काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रामनगर के पुराना रामनगर क्षेत्र स्थित धार्मिक आस्था का केंद्र और गंगा की मौसी के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक कुंड इन दिनों बदहाली का शिकार है। कभी विवाह के बाद नवदंपतियों द्वारा गंगा पूजन की परंपरा का साक्षी रहा यह कुंड आज गंदगी और कूड़े के ढेर से पटा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी व्याप्त है। कुंड के समीप देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पुराना आवास भी स्थित है। इसके बावजूद आसपास की गलियां जर्जर हालत में हैं और सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि समय पर कूड़ा न उठने और कुछ लोगों द्वारा खुले में कचरा फेंके जाने से क्षेत्र में गंदगी की समस्या लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित समय पर ही कूड़ा बाहर रखें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। क्षेत्रीय पार्षद राम कुमार यादव ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा की मौसी कुंड धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति चिंताजनक है। पार्षद ने बताया कि इस संबंध में नगर आयुक्त से वार्ता कर स्मार्ट सिटी योजना के तहत कुंड के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। योजना के क्रियान्वयन के बाद श्रद्धालुओं को पूजा पाठ और स्नान के लिए स्वच्छ एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की। वाराणसी के पूरा रामनगर वारी गढ़ई की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर गंगा की मौसी जाने वाली कुंड की तस्वीर आप देखिए, जहां पर लोग स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे। पर आज की जो तस्वीर है वो कूड़े से पटी हुई है और तमाम तरह की गंदगियां जो है इस कुंड में आप देख सकते हैं। कहने को तो ये गंगा की मौसी है, लेकिन जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। तो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये कब से हुआ है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम आजम खान है जी। और ये कम से कम 15-10 साल से इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई जी। और ये आप देख रहे हैं सरपत है, ये कूड़ा है, इससे गंदगी जम गई और पानी आने जाने में भी परेशानी होती है। ये तो एक आस्था का विषय है कि लोग इस पर आके पूजा पाठ करते थे। हाँ, बहुत सुनने में आता है कि जो है रामलीला जब होती है तो हाथी, राजा साहब की हाथी यहाँ आती थी। हाँ, रामलीला होती उसमें नहीं आती थी। महाराज के यहाँ कोई शादी ब्याह पड़ती है, जो पूजैया होती है जी। वो पूजैया यहाँ महाराज जब राजकुमार थे उनकी शादी हुई थी, यहाँ पे पूजा करने वो आए थे। और यहाँ पे जिसके यहाँ भी शादी होती है, यहाँ पूजा पहले यहीं करते हैं, इसके बाद गंगा जी जाके पूजा करते हैं। कहाँ से ये पानी आ रहा है? ये पानी नाली का आ रहा है, पूरा सीवर का है। सीवर का है। क्या कुछ प्रयास किया गया इसके लिए कि अब तक जो है ये साफ सुथरा नहीं हुआ है? सर, इसका तो प्रयास बहुत किया गया, लेकिन अब अधिकारी चाह ही नहीं रहे हैं कि इसका शुद्धिकरण हो। अगर चाह जाए तो ये इसका भी बदल जाए सिस्टम। इसकी वजह से तो कई सारी बहुत बदबू है सर, इसके साथ बीमारी भी बहुत है कि आज के डेट में 10 लोग समझिए अभी ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में एडमिट है डायरिया से। एक लंबे समय से बताया जा रहा है कि इस कुंड की जो है साफ सफाई नहीं हुई है और लगातार इस पर कूड़े का अंबार बना दिया गया है, जबकि ये गंगा की मौसी जानी जाती थी। इस विषय पे क्या 2000 से ये करीब 2026 चल रहा है ना, 2000 से इसमें गंदगी फैल रही है। 26 साल हो गया और इसके पहले बहुत साफ सफाई थी। और इसमें लोग स्नान भी करने थे। आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर, जहाँ गंगा की मौसी से जाने वाली ये कुंड जो है एकदम कूड़े से पूरा लबरेज है, पूरा पटा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर जो है पूरा सरपत जो है पूरे तरीके से यहाँ पर इसकी भरमार हो चुकी है। साथ ही आप दूसरी तरफ देखिए, जो सीवर का पानी है वो पूरे तरीके से यहाँ जमा हुआ है, पानी बदबूदार है। और लोगों का ये भी कहना है कि इस पानी से जो है कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारे बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के कई बच्चे जो है वो लाल बहादुर चिकित्सालय में भी है और पास में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जो पूर्व मंत्री थे उनका भी आवास यहीं पर है। बताया जाता है कि ये हाईटेक एरिया था, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है वो पूरे तरीके से बदल चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी, जिस तरीके से लोगों की मांग है कि इसको फिर से पहले की तरह शुद्धिकरण कर दिया जाए, जिससे जो लोग इस कुंड को गंगा की मौसी के नाम से जानते थे वो पहले की तरह बन जाए और साफ सुथरा कर दिया जाए। दिक्कत ये है कि कहने के लिए यहाँ सफाई है, कूड़ा है, सब है नहीं कूड़ा सही ढंग से,
खाली फॉर्मेलिटीज के नाम के लिए है, कूड़ा उठ गया। अगर बोलिए तो खुद बोलेगा कि जिससे जगह शिकायत करे कर दे, जितना करे को कर दे। अब इससे ज्यादा हमसे ना होए। क्या समय है यहाँ पर? कोई समय नहीं है, 12 बजे भी उठ जाएगा, 8 बजे 7 बजे भी उठ जाएगा, 6 बजे भी उठ जाएगा, कोई टाइमिंग नहीं है यहाँ पर कूड़ा उठने का। देखिए, वाड़ी गढ़ई जो गंगा जी के मौसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ जितने भी जोड़ों की शादी होती है वहाँ जाके पूजा पाठ पूजैया कार्यक्रम किया जाता है। पहले तो वहाँ पानी भी पोखरी में था, लेकिन इस समय वो ज़्यादा झाड़ झंखाड़ अगल बगल नगर के जितने कूड़ा है घरों के वहाँ फेंके जाने से वो फट गई हैं, गंदगी भी ज़्यादा है। लेकिन हम लोग वहाँ शिकायत करके उसकी जो भी जहाँ तक सफाई हो सकता है किनारे किनारे सफाई कराया जाता है, दवा छिड़का जाता है। अब वहाँ वो महाराज की पहले ज़मीन थी, उसके बाद उन्होंने किसी को दान दिया था। उनके वो आते हैं, कहते हैं कि ये हमको दान मिला है, तो हम वहाँ काम करने में भी वो अभी हम जैसे वहाँ चौका मरम्मत करा रहे थे तो वो आए हमारे का कह रहे हमारा पोखरी हमारे में काहे चौका मरम्मत। हम कहे भैया जो रास्ता बना है उसी को हम मरम्मत करा रहे, हम नया नहीं बना रहे। फिर हमने नगर आयुक्त साहब को लेटर दिया कि ये हमारे वार्ड में गांव के बीचों बीच एक पोखरी है जिसका सुंदरीकरण हो जाए, और यहाँ एक तालाब बन के और लाइटिंग के सिस्टम में जिसमें वार्ड के लोग आके बैठे अच्छा रहे। तो वो स्मार्ट सिटी के तहत उससे बात हुआ है कि उसको सुंदरीकरण हो जाए। अगर कहीं आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा तो उसका सुंदरीकरण नगर निगम कराने का कार्य करेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।